खड़ा हो गया हूँ मैं, पूरा रेस पे खड़ा हो गया हूँ भाई। एसी तो ये फर्जी का दिखा रहा है कि ऑन है, बस भाई डर एक ही बना हुआ है कि कहीं आज इसको धक्का ना लगाना पड़ जाए। तो भाई सिर्फ 10% बैटरी रह गई है और अब ये कछुआ मोड में आ गई है। बैटरी अब सिर्फ 2% बची है। बीच से मैं हूँ आपका भाई अलावत और आज हमारे साथ में है भाई टाटा की पंच ईवी और आज हम इस गाड़ी का रेंज टेस्ट करने वाले हैं। आपको बता दो भाई ये जो गाड़ी है 11 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल 15.5 लाख रुपए तक का चला जाता है और ये टॉप मॉडल है लॉन्ग रेंज वाला, यानी लॉन्ग जिसमें कंपनी कहती है कि ये फुल चार्ज में 421 किलोमीटर चलेगी। तो आज हम पता करेंगे कि फुल चार्ज में आखिर कितना चल सकती है। उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। इसका एक बार बोनट ओपन करो भाई। इसका बोनट मैं क्यों ओपन करा रहा हूं, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि इसमें आगे भी आपको मिलता है, ये देखो छोटा सा बूट स्पेस मिल जाएगा। और ये क्या है, ये है भाई इसका चार्जर जिसको हम साथ लेके चल सकते हैं और इससे चार्ज कर सकते हैं। अब मैं इसका ये भी दिखाना चाहूंगा कि चार्जिंग पोर्ट कैसे खुलता है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं भाई इसको फुल चार्ज करने के लिए ना हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी है भाई। इसको ना चार्ज करने में 13-14 घंटे लग जाते हैं घर पर अगर आप चार्ज करोगे जो इसके साथ ये वाला चार्जर है इससे। तो ये देखो भाई, ये मैं कह रहा था जहां पर लगाते हैं आप चार्जिंग का पोर्ट और ये जो खुलता है ना, इसका खुलने का तरीका बहुत ही बढ़िया। बंद करने के लिए आपको सिंपली ऐसे कर देना है। तो भाई 13-14 घंटे लगे हमें, 2-3 बार चार्ज करना पड़ा तब जाके ये 100% चार्ज हुई है। तो आइए आज करते हैं इसका रेंज टेस्ट और जान लेते हैं फुल चार्ज में टाटा पंच ईवी कितनी चल सकती है रियल वर्ल्ड में। रेंज टेस्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो रेंज टेस्ट रहेगा ना भाई विद एसी रहने वाला है और हम इसको ना इको मोड में इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब ज्यादातर इको मोड रहेगा, अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो नॉर्मल मोड लगा सकते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं हम नॉर्मल मोड लगाने वाले हैं ताकि आपको सही रेंज टेस्ट मिल पाए, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी चल सकती है वो तो इको मोड में ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो इसकी डिस्प्ले इसमें 100% बैटरी चार्ज हो चुकी है और रेंज दिखा रहा है 217 किलोमीटर की और सिटी मोड में दिखा रहा है। अब मैं इसको कर देता हूँ इको मोड। इको मोड लगाते ही भाई जो रेंज है वो 230 किलोमीटर हो गई है। अब जो इसकी ट्रिप है उसको हम 0 पर सेट कर देते हैं और ओडोमीटर भी दिखाएं तो भाई ये 4197 किलोमीटर चल चुकी है टोटल। और जो रीजन मोड है ना, रीजन लेवल है, उसको हम 2 पर सेट करने वाले हैं। तो चलिए अपने सफर को शुरू करते हैं। इसमें ना भाई आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं जिसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको मिल जाता है इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। ये 3 ड्राइविंग मोड आपको दिए गए हैं और ज्यादातर हम इको मोड में ही चलने वाले हैं। हम भाई इसको यूपी के एक रूरल इलाके में ड्राइव कर रहे हैं और ऐसे ही रास्तों पर इसकी राइड क्वालिटी का असली टेस्ट होता है और जिसमें पंच ईवी काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। कोई भी परेशानी हमें नहीं हो रही है। सस्पेंशन भी बहुत ही बेहतरीन है, यानी ये स्टिफ सस्पेंशन के साथ साथ इतना कंफर्टेबल है कि आपको छोटे मोटे झटके महसूस नहीं होने वाले। हालांकि झटके कुछ ज्यादा ही बड़े हैं तो अलग बात है। तो शुरुआती 25 किलोमीटर हम चल चुके हैं जिसमें 8% बैटरी खर्च हो गई है। रेंज दिखा रहा है 243 किलोमीटर की, यानी हमारी अच्छी ड्राइविंग से अब जो रेंज है वो बढ़ती जा रही है। जो कि पहले कम थी वो अब 243 किलोमीटर की हो गई है। इसमें आपके काम के और कंफर्ट के लगभग सभी फीचर्स मिल जाते हैं भाई। देखो टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, ड्राइवर के लिए भी डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा है और आपको चार्जिंग के भी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। टाइप सी हो या टाइप ए हो या फिर वायरलेस चार्जिंग हो, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हो, सभी कुछ मिल जाता है। और तो और भाई कंपनी ने इसमें फ्रंट की सीटों में ना वेंटिलेशन का फीचर भी दे दिया है। तो और क्या चाहिए यार, एक इतने 15-16 लाख की गाड़ी में जो फीचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लगभग इसमें मिल रहे हैं। 90% बैटरी बची हुई है, यानी 10% बैटरी खर्च होने पर हम जो चले हैं 33.3 किलोमीटर तक चल चुके हैं। तो भाई इस हिसाब से देखे तो यार ये कहीं 350 से भी ज्यादा का एवरेज यानी रेंज हमें ना दे दे, जिस हिसाब से अभी फिलहाल ये रेंज हमें दे रही है। भाई इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 190 mm है, यानी जो पेट्रोल वाली पंच है ना उससे थोड़ा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाता है। आप आसानी से कैसे भी रास्तों पर इसको ले जा सकते हो, जैसे कि गांव के रास्ते जो होते हैं जो ऊबड़ खाबड़ रहते हैं वहां पर आपको इसे चलाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। आपको मतलब ये डर नहीं रहेगा कि यार गाड़ी कहीं टच ना हो जाए। और सबसे बढ़िया बात है कि भाई इसमें ना क्रूज कंट्रोल लगाकर बैठ जाओ और मस्त चलाते जाओ। बस एक ही दिक्कत है यार कि इसमें एडएस का भी फीचर होता ना तो वो कहीं ना कहीं उसकी कमी जरूर थोड़ी सी नजर आती है। बाकी एडएस लगाओ, कंपनी भी कहती है कि अगर आपको बढ़िया रेंज चाहिए ना और हाईवे वगैरह के या खाली रास्ते पे आप चल रहे हो तो एडएस लगा लो, सॉरी क्रूज
क्रूज कंट्रोल लगा लो, आपको रेंज भी बढ़िया मिलेगी और कंफर्टेबली तो आप बैठे ही रहोगे। भाई 18% बैटरी खर्च हो गई है और 55 किलोमीटर हम चल चुके हैं, यानी 3 गुना का जो रेशियो था ना शुरू से बना हुआ, वो अभी भी बरकरार है, जो कि बहुत ही बढ़िया रेंज हमें इस समय मिल रही है। देखिए इस समय हम एक ब्रिज पर चढ़ाई कर रहे हैं और ये बिल्कुल आसानी से चढ़ती जा रही है। यानी पेट्रोल गाड़ी में तो आपको गियर वगैरह चेंज भी करने पड़ेंगे, चाहे पंच की ही बात कर लो, लेकिन ये इजीली बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए आसानी से ब्रिज यानी चढ़ाई पर चढ़ जाती है। यानी पावर आपको बेहतरीन मिलने वाली है इसमें। देखो यार, आप इको मोड में ही ना आसानी से 80 की ही नहीं बल्कि 100 की स्पीड पर भी जा सकते हो, जैसा कि हम अभी जा रहे हैं आसानी से। देखिए 100 की तरफ बढ़ते हुए। बस आपको नॉर्मल या स्पोर्ट्स मोड के मुकाबले ना इको मोड में अगर आप चलाओगे थोड़ी सी हार्ड पुश करना पड़ेगा, मतलब थोड़े से जोर आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तब आप 100 पे पहुंचोगे। बाकी अगर आपको हाई स्पीड पे चलना है तो नॉर्मल मोड लगा लो, काफी अच्छा आपको उसमें फील आने वाला है। टोटल भाई 100 किलोमीटर हम चल चुके हैं और बैटरी अभी तक खर्च हुई है सिर्फ 42%। यानी देख लीजिए डिस्प्ले में 68% बैटरी अभी भी बची हुई है और जो रेंज अभी दिखा रहा है वो 201 किलोमीटर की दिखा रहा है बची हुई रेंज। भाई एसी की अगर मैं बात करूं ना तो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। हाई स्पीड पर चलाने में ऐसा लगता है कि यार आपको ठंड वगैरह लग जाएगी। वैसे मौसम अब बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो एसी है वो ऐसा नहीं है कि किसी पेट्रोल या डीजल गाड़ी से कम परफॉर्म कर रहा हो, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात भाई, आपकी आवाज पर काम करने वाला सनरूफ भी मिलता है इसमें। मतलब जो सनरूफ की जिस लोगों को चाहत रहती है कि मेरी गाड़ी में सनरूफ हो, तो वो इच्छा भी टाटा पंच ईवी के साथ आपकी पूरी हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो ना यहाँ पर 199 यानी लगभग 200 किलोमीटर हम चल चुके हैं और बैटरी जो है 34% बची हुई है। अब एक और प्रॉब्लम मैं बताऊं भाई इसमें, मतलब टेल गेट जो है ना वो बहुत हार्ड पुश करने के बाद भी ना जल्दी से बंद होता नहीं है। उसको बहुत मतलब लातों वाले भूत होते हैं ना, वो वाला सीन है भाई। देखो अभी भी बार बार बताया जा रहा है कि टेल गेट ओपन है, टेल गेट ओपन है, ये एक चीज है। और दूसरा भाई पीछे की सीट बेल्ट, कोई बंदा बैठा हो या ना बैठा हो, ये कहती है कि भैया सीट बेल्ट लगाओ पीछे। कोई बंदा बैठा ही नहीं है पीछे, बैग रखा है। बैग नहीं भी रखा होता तो भी ये बोलती रहती है ऐसे। तो यार रात जितना हम हो सकता है उतना चला रहे हैं और फिलहाल देखो 25% बैटरी इसकी रह गई है, 75% हम चला चुके हैं और किलोमीटर में आपको दिखाऊं भाई 224 किलोमीटर हम इसको चला चुके हैं। तो अभी देखना पड़ेगा भाई बाद के जो 25% है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि एसी वगैरह कब बंद होगा, क्या परफॉर्मेंस इसकी रहने वाली है। इको मोड फिलहाल लगाया हुआ है, अभी देखता हूँ 25 पे स्पोर्ट्स लग जाएगा क्या। भाई नहीं लगेगा, 25% पे स्पोर्ट्स मोड आप नहीं लगा सकते। देखो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, यार स्पोर्ट्स मोड डीएक्टिवेटेड, सिटी मोड तो लग जाएगा। बैटरी रह गई है 15% और हम चल चुके हैं 259 यानी 260 ही समझ लो, 260 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 45 की रेंज अभी दिखा रहा है और देखो यार चलाते चलाते रात हो गई है। एक बार रात का भी आपको दिखा दूं हल्का सा आइडिया अंदर से कैसी नजर आती है। बढ़िया लाइटिंग वगैरह है, एम्बियंट लाइटिंग हालांकि इसमें आपको नहीं मिलती। अब देखो रात में भी जो इसका ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वाला कैमरा है ना, वो देखो कैसा व्यू दिखाता है भाई, गजब। वैसे तो लाइट जल रही है लेकिन फिर भी देखो रात के हिसाब से बहुत अच्छा व्यू है। अभी 15% की अगर मैं बात करूं ना, मुझे क्योंकि मैं 50-60 की स्पीड पे चल रहा हूं, रात की बात है, ट्रैफिक भी है, तो मुझे कोई बड़ा अंतर नजर आया नहीं है इसकी परफॉर्मेंस में। फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि 60-70 से ऊपर ले जाऊं, अगर आराम से 60 से ऊपर आराम से जा रही है। और एसी भी अभी तक काम कर रहा है। तो ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पर देखो आप, ये बार बार बोले जा रहा है कि सीट बेल्ट लगा लो, और कहाँ की, पीछे वाले पैसेंजर की। अब मैं दिखा भी दूं कि पीछे बैठा कौन है। भाई कोई नहीं बैठा, फिर भी ये थोड़ी देर ऐसे टू 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 करती रहेगी। और भाई अब हमारे पास 13% बैटरी बची है, रात जितनी चला सकते थे उतनी चला दी। अब इन 13% को भी चलाकर देखते हैं ताकि हमें पूरा पता चल जाए कि भाई फुल चार्ज में टाटा पंच ईवी कितनी चल सकती है। तो आखिर तक सेटिंग्स हमारी वही रही है, रीजन लेवल 2 पे सेट है और भाई एसी हमारा लगातार ऑन है। हालांकि जो स्पीड वगैरह है वो कम ज्यादा होती रहती है। सिर्फ 10% बैटरी रह गई है, इंडिकेटर ये देने लग गई है, चार्जिंग का साइन आ गया है और भाई कछुआ मोड में आ गई है। यानी अब शायद ये स्पीड जो है वो ज्यादा नहीं रख पाएगी। एक बार भगा के देखता हूँ कितनी स्पीड पे जा रही है। तो भाई सिर्फ 10% बैटरी रह गई है और अब ये कछुआ मोड में आ गई है। देखो फुल पेडल दबाऊंगा, मैं खड़ा हो गया हूँ, मैं पूरा रेस पे खड़ा हो गया हूँ, फिर भी कितना, सिर्फ 55 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही। कितना भी कर लो, अब कछुआ मोड में आ गई है। और देखता हूँ कि क्या एसी, भाई एसी तो काम कर रहा है। देखो ने रेंज दिखानी भी बंद कर दी है, डिस्प्ले पे कोई रेंज नहीं आ रही कि कितने किलोमीटर ये चल सकती है। लिखा रहा है लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेटेड। अब मैं देखता हूँ कि क्या सिटी मोड इसमें अब एक्टिवेट हो सकता है। तो भाई सिटी मोड लग तो रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस या स्पीड पे कितना फर्क पड़ा है ये भी देख लेते हैं। भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी उतनी स्पीड पे जा रही है लगभग।
कोई अंतर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और अभी तक हम 272 किलोमीटर चल चुके हैं विद 90% बैटरी। सामने देखो और एसी लगभग उतना ही चल रहा है, मतलब जितने की मुझे जरूरत है उतना काम कर रहा है एसी अभी भी। अगर इसमें 10% से कम बैटरी बची है ना तो हाईवे पे तो इसको बिल्कुल मत लेके जाना, क्योंकि भाई 50-55 से ऊपर जा ही नहीं सकती। कितने भी मोड आप बदल लेना, कुछ भी कर लेना। भाई नई वार्निंग आने लगी है, सिर्फ 5% बैटरी बची है और 286 किलोमीटर हम टोटल चल चुके हैं। अभी भी अगर मैं स्पीड देखूं तो 50 से ऊपर अभी भी जा रहा है, कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। एसी भी अभी तक चल रहा है, कछुआ स्पीड पे अभी भी चल रही है। ये देखो हाईवे पे हम चला रहे हैं। बस भाई डर एक ही बना हुआ है कि कहीं आज इसको धक्का ना लगाना पड़ जाए। यार एसी चल तो रहा है लेकिन कूलिंग में वो वाली बात नहीं है जो पहले लग रही थी, मतलब नाम के लिए चल रहा है, ठंडा वंडा उतना कर नहीं रहा। पहले भाई हमें 25 पे भी ना ठंड लग रही थी और अब हमें ये देखो 23 पे चलाना पड़ रहा है, फिर भी कूलिंग नहीं लग रही है कि हाँ कोई कूलिंग हो रही हो। कि बीप बीप लगातार बरकरार है। 10% जब हुई थी तब तो थोड़ी बहुत देर करके चुप हो गया था, अब तो लगातार ये बोले जा रही है। सुनो आवाज। भाई एसी तो ये फर्जी का दिखा रहा है कि ऑन है, बेकार है, कोई काम नहीं कर रहा भैया। हमें शीशे ही खोलने पड़ेंगे इसके, गर्मी लगने लगी है बहुत ज्यादा। बैटरी अब सिर्फ 2% बची है और यकीन करना अभी भी हम घर से 2-3 किलोमीटर दूर है। ट्रिप मीटर देखो एक बार, फाइनली हमने 300 किलोमीटर पूरे कर दिए हैं और 2% बैटरी अभी भी बची हुई है जो कि कभी भी 1% पे आ सकती है। तो यार ना तो एसी काम कर रहा है, स्पीड भी ज्यादा नहीं रख सकते। देखो 55 पे अभी भी चल रहा हूँ। बाकी गाड़ियों में मैंने देखा है कि इससे कम पे आ जाता, बहुत स्लो हो जाता है, उसमें इतना दम नहीं रहता कि वो स्लोप पर भी चढ़ पाए। ये अच्छी चीज है कि अभी भी 50 से ऊपर गाड़ी की स्पीड जा रही है। यार हमें यहाँ पे ना टर्न लेना है और यहाँ पे ना थोड़ा ढलान है, देखते हैं कि यहाँ पर चढ़ेगी। ओहो लो भाई, हमारे जो रोटेशन था वो भी खराब करा दिया। कर लो भाई आगे यार। ये देखो भाई ढलान है यहाँ पे, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, चढ़ तो गई भाई, चढ़ गई यार। मतलब ये अच्छा है यार, क्योंकि मैंने 1-2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई हैं वो बहुत स्लो हो जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट इसमें अभी भी स्पीड बरकरार है। 30, 40, 50 आप चला सकते हो, भले ही 1% बैटरी हो। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। गाड़ी में अभी भी 1% बैटरी बची हुई है। टुन 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 की आवाज लगातार आ रही है और ऑडोमीटर अगर मैं आपको दिखाऊं 302 से भी ज्यादा, लगभग 303 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है और इससे ज्यादा चलाना हमारे लिए रिस्की हो जाएगा भाई। हो सकता है अभी भी 2-3 किलोमीटर और चल जाए, यानी मैं मोटा मोटा मान के चलूँ ना भाई, फुल चार्ज में हमें इस गाड़ी ने लगभग 305 किलोमीटर की रेंज दी है, जो कि मेरी नजर में बहुत ही बेहतरीन है। अब हम इसको फुल्ली चार्ज करेंगे और इसका जो ऑडोमीटर है वो भी कहां पर पहुंच गया है, 4500 पे। टोटल भाई 4500 इसके कंप्लीट हो गए हैं इस गाड़ी के साथ, जिसमें से 0 से 100 टेस्ट में हमने ये 303 किलोमीटर चलाई है। अभी भी 1-2 किलोमीटर ये चल जाएगी। लगातार हमारा एसी ऑन रहा है, हालांकि 5% बैटरी के बाद ना इसके एसी ने काम करना बंद कर दिया था। लेवल 2 पे ये गाड़ी पूरे सफर में रही है और हमने इको मोड में चलाई है। 1-2 बार टेस्टिंग के लिए जरूर हमने इसमें थोड़ा सा नॉर्मल और थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए स्पोर्ट्स मोड लगाया होगा। तो रेंज टेस्ट के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है पूरा निचोड़ के आपको हम बता दें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई गाड़ी है उसका रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपनी डिटेल लिख दो, नाम लिख दो, अपनी कौन सी गाड़ी है, कौन सी ईयर की है और क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो एक बार कमेंट में बता दो। हम आपकी गाड़ी का वीडियो भी जरूर बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।